हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। आज की क्लास में अपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करेंगे एंड धीरे धीरे पीछे जाएंगे। जैसे जो आज का दिन है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, यहाँ पे लेटेस्ट सितंबर 24 का एग्जाम हुआ है, तो वहां से लेके सितंबर 24 के क्वेश्चंस, फिर जून 24 के क्वेश्चंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ने बहुत बार ये देखा है कि नॉन मैथ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ही ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं। अब वो दिक्कत हटाने के लिए हमने क्या किया है, हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वन शॉट रिवीजन बहुत अच्छे से देखा है। यस यस और नो देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट आप इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां पे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वन शॉट रिविजन्स देख के आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं ये मानता हूं कि आप लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आया है, तो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज जस्ट फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस पर्पस फॉर योर नेक्स्ट फाउंडेशन अटेम्प्ट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जैसे कि बताया ये सितंबर 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमको क्वेश्चन में बोला गया है x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू 16। अब है ना, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी छोटी ट्रिक्स दे पाऊंगा। जैसे हम लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है उसके कंसेप्ट तो आते हैं, अब कौन सा कंसेप्ट कहां अप्लाई करना है वो अपने इस लेक्चर में जरूर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी पावर्स में वेरिएबल हो ना, जब भी ऐसा कभी भी देखा जाए कि आपके जो पावर है उसमें वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड लॉगरिथम ले लेना है, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो फटाफट से ले लेंगे, हम लोग लिखेंगे लॉग x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल्स टू लॉग 16। हमें पता है जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो लॉग ऐड हो जाता है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं लॉग x की पावर y प्लस लॉग y की पावर x इज इक्वल्स टू लॉग 16। ठीक है, अब ये जो पावर y है उसको नीचे लेके आएंगे तो y लॉग x प्लस x लॉग y इज इक्वल टू लॉग 16। ठीक है, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर एक क्या बोलते हैं इक्वेशन बन गई है, जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके एक पर्टिकुलर इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखो, जब आप इस पर्टिकुलर टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यूवी रूल, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, अपने को पता है। तो फटाफट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा y डैश, फिर log x को ऐसा का ऐसा रखेंगे, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x और y को ऐसा का ऐसा रखेंगे। तो दिस इज योर, ये जो ऊपर y log x था उसका डिफरेंशिएशन। अब x log y का करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 log y प्लस log y का डिफरेंशिएशन 1/y y डैश और x ऐसा का ऐसा, ये दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन आ गया। log 16 जो है उसका तो डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज 0। ठीक है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। अब देखो हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट 2,2। तो हमें y डैश का वैल्यू निकालना है 2,2 पे। इसका मतलब जहां पे x है और जहां पे y है वहां पे आप 2 पुट कर दो। ठीक है, तो पुट कर देते, देखो y डैश log 2 प्लस इधर भी y और x की जगह पे 2 और 2 पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो आंसर आएगा 1। इधर पुट करेंगे तो आएगा log 2 और इधर भी पुट करेंगे तो आएगा y डैश इक्वल टू 0। अब जिसमें y डैश नहीं है उसको सामने लेके जाओ, 1 और log 2 में y डैश नहीं है उसको सामने लेके जाए, और जहां पे y डैश है उसको ऐसा का ऐसा रहने दे, तो माइनस में 1 प्लस log 2। अब y डैश कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस log 2 इज इक्वल टू माइनस में 1 प्लस log 2, तो y डैश की वैल्यू आएगी -1। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, जहां पे कभी भी x इज इक्वल टू टी स्क्वायर गिवन है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी क्यूब गिवन है,
तो पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वुड बी व्हाट 3t स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वुड बी व्हाट 2t। हम लोग ये दोनों डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करोगे तो dy बाई dx का वैल्यू आएगा 3/2 इंटू टी। अब हमें क्वेश्चन में तो डबल डिफरेंशिएशन पूछा है, तो अब dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो dy बाई का dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 3/2 t का डिफरेंशिएशन करना है। 3/2 एक कांस्टेंट टर्म है, फटाफट से उसको बाहर लेके आओ, और t का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज dt बाई dx। ठीक है, अब dt बाई dx का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा। देखो dx बाई dt पता है 2t है, तो dt बाई dx क्या होगा, रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो dt बाई dx होगा रेसिप्रोकल, तो 3/2 इंटू 1/2t। तो करेक्ट आंसर वुड बी 3/4t। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आप लोग को ये सूचना दे देता हूं, जैसे कि हमें हमेशा पता है कि मैथ्स पढ़ के नहीं लिख के करी जाती है, सॉल्व करके करी जाती है। तो अगर आप अभी तक नोटबुक पेन लेके नहीं बैठे तो फटाफट से बैठ जाओ, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आप मेरे साथ सॉल्व करो, आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको इंटीग्रेशन log x पूछा है, हमें log x का इंटीग्रेशन याद है, हमें वो पता है। देखो log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x इंटू ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, x इंटू ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस सी। अब देखो ये x बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, log e लिख सकता हूं। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, log e, राइट, क्योंकि log e टू द बेस e 1 ही होता है। तो मैंने 1 को क्या लिख दिया, log e लिख दिया। अब देखो log x माइनस log e क्या होता है, जब भी log माइनस में होते हैं मतलब डिवाइड होने वाला है, राइट। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x log ऑफ x बाई e प्लस c। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा दैट वुड बी बी। तो करेक्ट आंसर यहां पे बी है। ठीक है, ये पहले से टिक करा हुआ है, वो सही नहीं टिक है। ठीक है, ये तो जहां से पेपर मैंने लिया है वो टिक ऑलरेडी था उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल 1/x इंटू ब्रैकेट x की पावर 5 प्लस 1। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस करने को एक सिंपलर वे होता है, एक तरीका होता है जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं मैं आप लोग को अच्छे से बताता हूं। जब भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए जहां पे आपको लिखा हो 1/x और इधर लिखा होगा x की पावर n प्लस 1। ठीक है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, ये जो x की पावर है ना इसको बाहर कॉमन निकाल लिया करो। जैसे देखेंगे, अब इधर लिखा है 1/x इंटू ब्रैकेट क्या है, देखो x की पावर 5 प्लस 1 dx ये है। ये x की पावर 5 को आप कॉमन बाहर लेके आए, तो कॉमन जैसे ही आप बाहर लेके आएंगे तो x की पावर 6 बनेगा। क्यों x की पावर 6 बना, क्योंकि बाहर एक x है और आप x की पावर 5 को बाहर लेके आए तो x की पावर 6 हो गया ना। अब अंदर देखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1/x की पावर 5। अब आप लोग क्या करो, इसको t मान लो। ठीक है, 1 प्लस 1/x की पावर 5 को t अज्यूम कर लेंगे। तो चलो अज्यूम करते हैं, 1 प्लस 1/x की पावर 5 को t माना है, तो 1 प्लस x की पावर माइनस 5 आपका t है। जब भी हम इंटीग्रेशन के टाइम में किसी भी चीज को t अज्यूम करते हैं तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमने जिसको t अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो बराबर x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर माइनस 5 का माइनस 5, x की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू dt बाई dx। यहां से हम dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, dt बाय माइनस 5 एक्स की पावर माइनस 6। ये जो x की पावर माइनस 6 है इसको ऊपर भेज देते हैं, x की पावर 6 बन जाएगी dt बाय माइनस 5। अब ये सारी वैल्यू यहां पुट करते, देखो ये अपॉन में x की पावर 6 है। ठीक है, यहां सॉल्व कर रहा हूं अब मैं, अपॉन में x की पावर 6 है। ठीक है,
1 प्लस 1/x⁵ को हमने t माना है, और जो dx का वैल्यू है यहाँ पे वो है x⁶ dt बाय -5। x⁵ तो कट हो गया। अब हमें पता है 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t प्लस c, तो -1/5 log t किसको माना था 1 प्लस 1/x⁵ प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस c। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में तो नेगेटिव का साइन ही नहीं है। चलो तो ये नेगेटिव साइन हटानी है अगर, तो कैसे हटाएंगे, ये नेगेटिव साइन को हम पावर में भेज सकते हैं, हमें आता है लॉग सीखा है राइट। तो ये नेगेटिव साइन इधर पावर में आ जाएगी, जब भी पावर में आएगी तो ये आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, वो x⁵ प्लस 1, क्योंकि x⁵ प्लस 1/x⁵ लिखा है। एनीथिंग रेज टू -1 मतलब क्या हुआ, उसका रेसिप्रोकल करना है। जैसे 3⁻⁻1 लिखा होगा तो आप क्या करोगे, 1/3 लिखोगे ना, बोलो यस। वैसे ही x⁵ प्लस 1/x⁵, इसकी पावर में -1 है तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी है। ठीक है, ये थे हमारे सितंबर 24 के क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस जून 24 में आए थे वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 x² रूट x³ प्लस 4 dx, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इधर ये जो x³ प्लस 4 है वो दिक्कत दे रहा है यार, उसको t मान लो। तो x³ प्लस 4 को t मान लो, जैसे ही हम किसी को t मानते हैं तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, 3x² इज इक्वल टू dt बाई dx, dx इज इक्वल टू dt बाई 3x²। फटाफट से सॉल्व करते हैं, लिमिट्स लास्ट में लगाएंगे, x² को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, इसको रूट t मान लिया था हमने राइट, और dx जो है उसकी जगह पे आप dt/3x² लिख सकते हैं। x² कट हो जाएगा, 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, रूट t का इंटीग्रेशन, रूट t क्या होता है, t की पावर हाफ, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, t की पावर 3/2/3/2। ठीक है, प्लस सी, अभी के लिए प्लस सी नहीं लिखना है, रीजन बीइंग ये कैसा डिफरेंस, कैसा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो 2/9, अच्छा आपने t किसको माना, x³ प्लस 4 को, उसकी पावर है 3/2। अब इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आएगा 5 की पावर 3/2। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो आएगा 4 की पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, अच्छा उस प्रॉपर्टी के बिना भी करा जा सकता है बट प्रॉपर्टी के साथ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, मतलब x की जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो फटाफट से लिखते हैं, देखो लोअर लिमिट की जगह पे हम लिखेंगे 0, अपर लिमिट की जगह लिखेंगे 1 और माइनस एक्स। ये सारे कंसेप्ट्स हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन लेक्चर में सीखे हुए हैं, जिसकी लिंक्स इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। अगर आपका वो देखना बाकी है तो फटाफट से वो देख के फिर आप यहां पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1, जहां पे x लिखा है मैं वहां पे 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं, ये x है उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स है उसकी जगह पे मैंने लिख दिया x। ठीक है, अब x की पावर 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, वो x की पावर 10 होगा, x की पावर 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, x की पावर 11 होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 10 का इंटीग्रेशन x की पावर 10/10, x की पावर 11 का 11/11, गलत लिख दिया ना, यस, x की पावर 10 का होगा
x की पावर 11/11 n प्लस 1/n+1, इसका n प्लस 1/n+1, 0 से 1 तक। जब हम 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/11 माइनस 1/12 आएगा, माइनस लोअर लिमिट से तो 0 ही आएगा क्योंकि आप 0 पुट करो तो आंसर तो 0 बनेगा ना, हाँ या ना? हाँ। अब देखो 1/11 माइनस 1/12 करते हैं, 12 माइनस 11/12 इंटू 11, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 1/132। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम लोगों को एक इक्वेशन दी है और अपने को बोला गया है कि dy/dx कैलकुलेट करके बताएं। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग को नॉर्मली डिफरेंशिएशन कर देना है और dy/dx को अकेला कर देना है, सेपरेट कर देना है बाकी दूसरे वेरिएबल से। तो देखो कैसे करते हैं। अब सबसे पहले इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, x² y² का। कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। चलो मेरे साथ अप्लाई करो। पहले x² का डिफरेंशिएशन 2x, फिर y² जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, फिर y² का डिफरेंशिएशन 2y y', फिर x² ऐसा का ऐसा। ठीक है, उसके बाद जो y है उसकी जगह आप y' लिखेंगे और 0। अब देखो जिनमें y' है उसको यहीं रहने दो, जिनमें y' नहीं है उनको सामने लेके जाओ। अब जिनमें y' है उसमें से y' कॉमन, 2yx² प्लस 1 इज इक्वल टू, ये लोगों को सामने भेज देंगे, -2xy²। ठीक है, तो y' की वैल्यू आ जाएगी -2xy² अपॉन 2yx² प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो ऑप्शन बी सिग्निफाई करता है। तो करेक्ट आंसर बी है। वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ नॉर्मली डिफरेंशिएशन कर देना है और आपको y' का वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, हम लोगों को f ऑफ x गिवन है, ये आपको dy/dx निकालना है, ये y है ऐसा समझो। ठीक है, तो y हमको गिवन है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। बहुत इजी है, पहले आप मल्टीप्लाई कर दो ये x माइनस 1 को x प्लस 1 के साथ, तो हो जाएगा x² माइनस 1, उसको मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, तो y इज इक्वल टू x³ माइनस x। बहुत बच्चे इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने का ट्राई करेंगे, क्यों ही लगाना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएशन करो, कितना आसान हो गया देखो। अब y' अगर आपको कैलकुलेट करना है तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और x का डिफरेंशिएशन 1, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है। पिछले क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे लिखना चाहिए मुझे, वो बी था, उसके पिछले का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। fx इज इक्वल टू e की पावर 3x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये तो आप अपने बोल के ही कर सकते हैं, आप इसको मन में t अज्यूम कर लें। मैंने ये मन में t अज्यूम करना मतलब चेन रूल होता है, इसको बहुत अच्छे से सिखाया गया है वन शॉट रिवीजन में। फटाफट ध्यान देंगे, y का डिफरेंशिएशन y', e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर t, फिर आपने जिसको t अज्यूम किया था, 3x को t अज्यूम किया था, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x का डिफरेंशिएशन 3, ये आपका आंसर है। तो करेक्ट आंसर ए है। ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ। तो बेसिक इंटीग्रेशन का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखेंगे हमें इंटीग्रेशन करना है 1 से 3 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x² का, मतलब e की पावर x माइनस x की पावर माइनस 2 का आपको इंटीग्रेशन करके बताना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। ठीक है, x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, मतलब x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, कहां से कहां तक करना है, 1 से 3 तक। इसको पहले थोड़ा प्यार से अच्छे से लिख लें, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर माइनस 1 मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, 1/x होता है, राइट। तो x की पावर माइनस 1 को अपन ने 1/x लिख दिया और 1 से 3 लिख दिया। अब अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 3 प्लस 1/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 1 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, e की पावर 3 प्लस 1/3 माइनस e माइनस 1,
ई की पावर 3 माइनस ई माइनस 2/3। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारे सवाल है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो सवाल है आपके पास, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का सवाल है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, जहां पे x और y की वैल्यू t के टर्म्स में गिवन हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे x और y की वैल्यू t के टर्म्स में गिवन होती है, तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, जो आपको मिलेगा 4t। फिर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, जो मिलेगा आपको 10t। फिर उसके बाद आप जो दोनों डिफरेंशिएशन किए हुए टर्म्स है उनको डिवाइड करते हैं, तो आएगा 4/10, दैट इज 2/5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये अब ऐसा ही टाइप का ऊपर किया था। जब भी dy/dx कैलकुलेट करने को बोले, देखो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है, रेगुलर पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे देखो, हमको यहाँ पे dy/dx कैलकुलेट करने को बोला है। अब आप बोलेंगे हमने पहले ही ऐसा सवाल नहीं किया। क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएशन नॉर्मल, और फिर हम y डैश दैट इज dy/dx को हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं बाकी सब वेरिएबल से। करते हैं, देखो x³ का डिफरेंशिएशन, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर अपने करेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो पॉज करना, ट्राई करना, आपका आंसर जरूर आएगा, भरोसा रखो खुद पे। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², y³ का 3y², 3a कांस्टेंट है बाहर। अब देखो xy का डिफरेंशिएशन करते हैं ना लोग, बहुत जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं। x और y दो वेरिएबल्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, सही समझे हैं, प्रोडक्ट रूल से कैलकुलेट होगा। आई गेस आपने ये गलती नहीं की थी। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y ऐसा का ऐसा, प्लस x ऐसा का ऐसा, y का डिफरेंशिएशन y डैश। सॉल्व करेंगे, 3 कॉमन निकाल के कट जाएगा, 3 कॉमन निकाल देते हैं और 0 के पास भेज देते हैं, तो वो कट हो जाएगा। x² प्लस y² माइनस ay। अच्छा, मैंने एक गलती करी है, तो वो मुझे मिल गई है। वो गलती क्या है, ये इधर y डैश आना चाहिए। बच्चे लोग वीडियो में से चीख चीख के बोल रहे होंगे कि सर आपने एक गलती की है, सुन लो हमारी बात। कोई टेंशन नहीं है, सुन ली। चलो, अब जिसमें y डैश है उनको यहीं रहने देते हैं, बाकी दोनों को वहां लेके जाएंगे, और जिनमें y डैश है उनमें से y डैश कॉमन निकाल लेंगे, और इधर ay माइनस x² आ जाएगा। y डैश का वैल्यू ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। दिस इज द आंसर, ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। तो करेक्ट आंसर जो है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो a बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपने को क्या करना होता है, अपने को पता है इंटीग्रेशन में रूट के अंदर वाला तो अच्छा नहीं लग रहा ना, दिक्कत दे रहा है। रूट के अंदर x² प्लस 4 है, हमें नहीं पसंद, तो हम क्या करेंगे, ये जो x² प्लस 4 है उसको अपने t मान लेते हैं। जब भी हम किसी को भी t अज्यूम करते हैं तो सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt/dx। फिर हम dx को सेपरेट करते हैं, तो dx इज इक्वल टू dt/2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, देखो इंटीग्रेशन है, x है, इसको तो आपने t मान लिया था, इधर dt है, इधर 2x है। मैं लिमिट्स बाद में अप्लाई करता हूं ताकि कंफ्यूजन अवॉइड रहे। रूट t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल इंटीग्रेशन आ चुका है वो है 1/3 t की पावर 3/2। अच्छा, ये जो t है उसको अपन ने क्या अज्यूम किया था, x² प्लस 4। अब आप लिमिट पुट करें 0 से 1, सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया था। देखो अपर लिमिट पुट करेंगे 1 आएंगी, 1 यहाँ पे पुट करो, चलो 1/3 5 की पावर 3/2 माइनस x की जगह पे 0 पुट करो तो 4 की पावर 3/2।
अब हमारे पास ऑप्शन है तो थोड़ा ऑप्शन से बनाते हैं। ये 5 की पावर 3/2 जो होता है वो 5√5 होता है। 4 की पावर 3/2 होता है 8। तो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आपका ए आ जाएगा। नहीं, ए नहीं आएगा, एक सेकंड। 4 की पावर 3/2 8 होता है, यस। और 5√5 -8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और x की पावर t की पावर हाफ का t की पावर 3/2 यस। 1/3 बाहर कर दिया है, x की जगह पे 1 पुट किया, यस। करेक्ट आंसर यही है। इधर ऑप्शन ए में शायद गलती है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए में 1/3 कर देना, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि हमने कोई गलती की है इधर, ठीक है। तो ये अब हम सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसे 5 की पावर 3/2 को 5√5 कैसे लिख लिया, हमें भी तो ये जादू बताओ, राइट। तो कैसे होता है देखो, 5 की पावर 3/2 है ना, तो 5 की पावर डेढ़ है, ये डेढ़। 3/2 मतलब डेढ़ होता है ना, डेढ़ मतलब एक और आधा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एक और आधा। 5 की पावर 1 और 5 की पावर हाफ। अब 5 की पावर 1 तो 5 होता है, 5 की पावर हाफ तो √5 होता है। तो करेक्ट आंसर ऐसे आया 5√5। सिमिलरली 4 की पावर 3/2, 3/2 मतलब डेढ़, डेढ़ मतलब एक और आधा, बराबर 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर हाफ मतलब √4, √4 क्या होता है बोलो, 2 होता है। तो करेक्ट आंसर यहां से 8 आ जाएगा, इस वजह से ये आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग को। y की वैल्यू गिवन है, हमको dx/dy पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब है ना, क्वेश्चन यही उल्टा कर दिया। वैसे नॉर्मली आप लोग को dy/dx पूछा होता है, जहां पे एक साइड y लिखा होता है, दूसरे साइड x लिखा होता है, दूसरे साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिल जाता है dx/dy। अब इस क्वेश्चन में कुछ नया है। नया क्या है, हमको dx/dy कैलकुलेट करना है। तो dx/dy कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, x को इधर रखो, बाकी सारे y के टर्म्स को ये साइड ले आओ। करते हैं, देखो ध्यान देना। तो y इंटू एक्स प्लस वाई, पहले मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे x के सारे टर्म्स को एक साथ लाना है, ठीक है। एक्स वाई प्लस 5y इक्वल टू एक्स, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 5y, x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 5y। तो देखो x के सारे टर्म्स अब लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, मतलब सिर्फ x लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में आ गए हैं, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो आपको dx/dy कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा dx/dy, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड में आप डिवीजन रूल अप्लाई करें, नीचे वाले का स्क्वायर, राइट। डिवीजन रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा रखो, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर को ऐसा का ऐसा रखो, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। 5y का डिफरेंशिएशन 5 होगा, y माइनस 1 ऐसा का ऐसा रहेगा, फिर 5y ऐसा का ऐसा रहेगा, फिर y माइनस 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो dx/dy इज इक्वल टू 5y माइनस 5 माइनस 5y अपॉन y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5y और ये 5y कट जाएगा, माइनस 5 अपॉन y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये आंसर निकाल लिया है। अब ये देखो y माइनस 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर होता है। आप कर सकते हो कैलकुलेट, y माइनस 1 का स्क्वायर लिखो और 1 माइनस वाई का स्क्वायर लिखो, दोनों सेम ही होता है। तो यहां से आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए आ जाएगा। इसमें मिसप्रिंट है अगेन, -5 अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर ए है, ठीक है, उसमें माइनस आ जाएगा। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। हम लोगों ने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एक्स वाई प्लस 5y इक्वल टू एक्स रखा है, फिर x को इधर लेके गए हैं। हाँ मिल गई गलती, नहीं नहीं सही है, आंसर जो है वो ए ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक बाहर माइनस की साइन जुड़ेगी, ये कैसे आई वो अभी जस्ट आपको एक सेकेंड में पता लग जाएगा।
अगेन आप लोगों ने चीख चीख के बोला होगा मुझे, सर ये 5i को जब आप उधर भेजोगे तो -5i हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बस एक माइनस आएगा तो उससे आपका आंसर जो है वो ए बन जाएगा। ऊपर भी तो ऐसी गलती नहीं की थी, बोलो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हम लोग को एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिया है। हमें बोला है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा वो कैलकुलेट करके बताओ। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट सी। एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया है तो आप y की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 बाई एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर लो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स का क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब एक जादू दिखाऊं, देखो यार, देखो देखो, मैथमेटिकल जादू है बस, ज्यादा नहीं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। अब देखो जादू क्या है, ये जो 1 बाई एक्स है वही तो आपका y है, ये जो 1 बाई एक्स है वही तो आपका y है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y स्क्वायर। अब ये -y स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही क्वेश्चन तो आपको पूछा गया है, आपको बोला है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, तो कितना होगा, 0 होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया फॉर अ गिवन कर्व दिस x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ दिस देन द स्लोप ऑफ कर्व विल। वेरी गुड क्वेश्चन है, देखेंगे, ध्यान देंगे। अपने को बोला गया है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। जो x के इंक्रीज करने की तेजी है, जो x के इंक्रीज करने की तेजी है वो क्या दिया है, 3 है। मतलब इंक्रीज करने की तेजी मतलब क्या हुआ, x के बढ़ने की तेजी, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमको ऐसा बोला है जो dx बाई dt है वो यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, 3 यूनिट्स पर सेकेंड। मतलब x जो है वो 3 बढ़ता है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो अब बात करते हैं y कितना बढ़ेगा वो निकालते हैं। देखो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो हम इस वाली इक्वेशन को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड सवाल, गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी टी, 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx बाई डी टी। क्यों हम dx बाई डी टी लिख रहे हैं यहां, वो समझने का बात है, क्योंकि हम यहां पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो dx बाई डी टी की वैल्यू 3 है तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू -2x और dx बाई डी टी की वैल्यू 3 है तो dy बाई डी टी देखो आपको क्या मिला, -6x के बराबर मिल चुका है। ठीक है, अब आपको बोला गया स्लोप ऑफ द कर्व विल, पहले तो स्लोप निकालो। चलो स्लोप क्या होता है, स्लोप स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, -6x अपॉन 3 करते हैं, -6x अपॉन 3 तो आएगा -2x। तो ये आपका आ गया स्लोप। अब हम लोग को बोला गया स्लोप कितनी तेजी से बढ़ रहा है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो अब ये स्लोप को मान लो m है। ठीक है, तो अभी आप लोग को स्लोप की तेजी बतानी है, यहां पे कि स्लोप की तेजी क्या होगी। तो स्लोप का तेजी कैलकुलेट करते हैं, मतलब स्लोप का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो स्लोप है उसका dm बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो dm बाई डी टी क्या हो गया, -2x मतलब -2 dx बाई डी टी। अब देखो dx बाई डी टी का वैल्यू 3 है, हमें पता है, तो इधर पुट करते हैं तो dm बाई डी टी आ गया -6। मतलब स्लोप की तेजी है -6, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि वो तेजी कम हो रही है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 यूनिट पर सेकेंड। अ वेरी गुड सवाल, अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम लोगों को y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, x की तेजी दी है, हमने पहले डिफरेंशिएशन किया और y की तेजी निकाल ली।
ठीक है, अब जो स्लोप होता है बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं होता है, स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, उससे अपने को स्लोप मिल गया। अब हमको स्लोप की भी तेजी पूछी है, मतलब स्लोप का भी डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसलिए हमने स्लोप का भी डिफरेंशिएशन किया और फिर आंसर लाया है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आया है हमारा, दैट इज -6। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे x-2 लिख देना है बस। ठीक है, अब है ना ऊपर देखो 1 लिखा है। आज मैं आपको एक बढ़िया सा जादू दिखाने वाला हूं, ध्यान देना। अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं 1 की जगह पे ये लिखना चाहता हूं, 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ध्यान दो, न्यूमरेटर में 1 लिखा था, मैंने 1 की जगह पे लिख दिया x-1 माइनस x-2। ठीक है, अरे सर आप ऐसे 1 की जगह पे इतना बड़ा टर्म तो कैसे लिख सकते हो? तो देखो मैं बताता हूं कैसे लिख सकता हूं। अगर आप x-1, ये जो आपने इधर लिखा x-1 माइनस x-2, इसको थोड़ा सॉल्व करो, x-1 माइनस x+2, तो आया ना 1। तो मैं 1 की जगह पे ये चीज लिख सकता हूं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। मोस्टली ऐसे ही होता है, आप बोलोगे सर हम ये सोचेंगे कैसे एग्जाम में, अब आप बोल रहे हो हाँ सर यही तो सवाल था। तो ये सोचने का तरीका है प्रैक्टिस, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप ये चीज सोच पाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता है कि नीचे जो दो टर्म्स होते हैं उनको प्लस या माइनस करने से ऊपर वाला नंबर बन जाता है। ठीक है, तो हमने ऊपर वाला नंबर बनाया, इससे फायदा क्या है सर अब वो बताओ। तो देखो फायदा क्या होता है इससे, कि जैसे ही आप ये x-1 x-2 को दोनों को दोगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, x-1 और x-2 को आपने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, तो ये और ये कट हो जाएगा, इधर से बचेगा 1/x-2 जिसका इंटीग्रेशन लॉग के अंदर x-2 होता है, बेसिकली मोड होता है, और इधर मोड x-1 प्लस सी। अब लॉग अगर माइनस में है इसका मतलब डिवाइड भी पॉसिबल है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इन लोगों ने आईसीआई जो क्वेश्चन दिया होगा तो उनने मोड का इतना ज्यादा कंसिडरेशन नहीं लिया होगा, पर लॉग का जब भी, मतलब इंटीग्रेशन में जब भी लॉग आता है तो अपने मोड ले लेते हैं, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती है इस वजह से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको बोला गया इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 2 से 4 तक करना है। जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए, डिनोमिनेटर में कुछ हो और आपको अच्छा ना लग रहा हो, तो डिनोमिनेटर को आप क्या अज्यूम कर सकते हो, t। रीजन बीइंग, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग को प्लस का इंटीग्रेशन, माइनस का इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई का तो करना आता है, बट डिवीजन इंटीग्रेशन हमने सीखा ही नहीं है, राइट। तो जब भी डिवीजन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को टी अज्यूम कर लेंगे। फटाफट से डिनोमिनेटर को टी अज्यूम करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो 2x, टी का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल्स टू dt बाई 2x। तो dx की जगह पे हम dt बाई 2x लिख देते हैं, फटाफट से देखो। और आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t अज्यूम कर लिया है। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है। अब मैं t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करूंगा। अब जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 log 17 आएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे जाके x में तो वो log 5 आएगा। अब जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो log में डिवीजन होता है, तो 1/2 log 17/5 प्लस सी इज द आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बने हैं साथ में आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार ऐसे सवाल किए जहां पे आपको dy बाई डी एक्स पूछा गया है, नॉर्मली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर ले और उसके बाद डिफरेंशिएशन को सेपरेट कर ले। इसको अब थोड़ा फटाफट करेंगे। x की पावर 5 का 5x की पावर 4, ये 5y की पावर 4, ठीक है, -5 कांस्टेंट बाहर। xy में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे,
1y प्लस एक्स वाई डैश, ये अभी तो किया ऊपर, और ऊपर भी ये गलती की थी कि सर आपने y डैश नहीं लिखा था, तो यहाँ पे हम y डैश भी लिख लेते हैं इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन निकल के कट जाएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 y डैश माइनस y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। y डैश वाले टर्म्स को एक साइड रखेंगे, एक साथ रखेंगे, और जिसमें y डैश नहीं है उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो y डैश की वैल्यू मिल जाएगी y माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 प्लस एक्स, y माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, वेयर आर यू माई ऑप्शन, मिल गई। इधर हम माइनस लिखेंगे, इधर हम माइनस लिखेंगे, इधर हम माइनस लिखेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं, y माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 4 माइनस एक्स, करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। बेसिक और बहुत ही आसान सा सवाल है। हम 2x माइनस 3 को अगर t अज्यूम कर लें तो आपका काम हो जाएगा। 2x माइनस 3 को अगर आप t अज्यूम करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे और dx का वैल्यू यहां से आपको dt बाई 2 भी प्राप्त हो जाएगा। dx की जगह पे आप dt बाई 2 लिख देंगे। 2x माइनस 3 को तो आपने t अज्यूम किया था, राइट, तो इधर लिख दो t की पावर 5, 1 बाई 2 बाहर, t की पावर 5 का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, t की पावर 6 बाई 6 प्लस c। दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, और t की जगह पे आप 2x माइनस 3 लिख दो, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फेमस सवाल है, x की पावर x। जब आपको उसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम है इधर आपको एक फॉर्मूला देने के लिए, जो कि हमने वन शॉट रिवीजन लेक्चर में डिस्कस भी की है। अब देखो, हमारे पास जब भी x की पावर x आ जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो x की पावर x 1 प्लस लॉग x होता है। यू कैन रिमेंबर दिस डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखेंगे x की वैल्यू 1 है, हमको बस पुट करनी है। x की जगह पे जहां पे x लिखा है आप वहां पे 1 पुट कर दो, फटाफट से चलो पुट करते हैं। तो हम वहां पे 1 पुट कर देंगे, 1 की पावर 1, 1 प्लस लॉग 1। लॉग 1 क्या होता है बताएंगे? लॉग 1 क्या होता है? 0 होता है, राइट, तो लॉग 1 की जगह 0 लिख दो, तो करेक्ट आंसर आपका 1 आ जाएगा। आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। नया कंसेप्ट होगा बहुत लोगों के लिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये कंसेप्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे, बहुत आराम से ध्यान देना, अच्छे से सिखाऊंगा। कभी भी आपको मैक्सिमा मिनिमा का बात किया जाए तो क्या करना है? स्टेप 1 डिफरेंशिएशन। ठीक है, एकदम आराम से ध्यान से सुनना। मैक्सिमा मिनिमा कब भी बोला जाए तो आपको क्या करना है? स्टेप 1 डिफरेंशिएशन। फटाफट से जो इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, 15x स्क्वायर का 30x और इसका 36। ठीक है, अब जो आपका डिफरेंशिएशन है उसको इक्वल टू 0 करो। जो आपका डिफरेंशिएशन है ये वो स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 डिफरेंशिएशन को 0 करेंगे। ये जो डिफरेंशिएशन आपने निकाला है उसको इक्वल टू 0, 6 कॉमन कर लो चलो, और इक्वल टू 0 करने के बाद जो पर्टिकुलर इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हमने क्या किया? पहली बार डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 किया। जहां पे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन 0 होगा वो 2 पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे। अब क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन। क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन। स्टेप 3 डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा डिफरेंशिएशन था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। 12x माइनस 30, राइट, इजी है ना डबल डिफरेंशिएशन। अब ये हमारा है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्या करना है? स्टेप 4
4 स्टेप में ये क्वेश्चन होता है, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को इक्वेट टू 0, डबल डिफरेंशिएशन। अब यहां पे आपको 2 पॉइंट्स मिले, राइट? ये दोनों पॉइंट्स एक एक करके डबल डिफरेंशिएशन में पुट कीजिए। तो डबल डिफरेंशिएशन के अंदर एक बार 2 पुट करता हूं, तो 12 इंटू 2 माइनस 30, तो आंसर आ रहा है -6। और डबल डिफरेंशिएशन में एक बार 3 पुट करेंगे, 12 इंटू 3 माइनस 30, तो आंसर आ रहा है 6। अगर आपका जो आंसर है वो नेगेटिव है तो वो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट होता है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट मिनिमा पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या वैल्यू पुट करी तो आंसर नेगेटिव आया? 2। तो आपका जो 2 है वो मैक्सिमा पॉइंट है, और आपका जो 3 है वो मिनिमा पॉइंट है। क्वेश्चन में पहले मैक्सिमा लिखा है, बाद में मिनिमा लिखा है, तो आंसर में भी पहले मैक्सिमा होना चाहिए, बाद में मिनिमा होना चाहिए। ठीक है, तो 4 स्टेप्स में आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया अंडर कर्व विद द लिमिट 0 to 1। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे हमारे सीए फाउंडेशन में एरिया तो कहीं निकालना सिखाया ही नहीं है। बट नहीं, सिखाया है। इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग ही होता है एरिया अंडर कर्व। तो बेसिकली कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि एरिया कैलकुलेट करके बताओ, इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या बोला है, इंटीग्रेशन करके दिखाओ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 करना है। कहां से कहां तक करना है? 0 से 1 तक। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाई 3, 5x का होगा 5x स्क्वायर बाई 2, और 2 का होगा 2x। अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट से आंसर 0 आएगा। एलसीएम लेंगे, इधर 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 की टेबल में 2 जा, 5 की टेबल में 3 जा, और 2 की टेबल में 6 जा, तो 29/6 आ रहा है। ठीक है, बराबर है 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब 4.833 इज द आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो रूट के अंदर x प्लस रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। कैसे करते हैं? बहुत आसान है पर अच्छा सवाल है। अंदर वाले टर्म को t अज्यूम कर लो। ठीक है, अंदर वाले टर्म को मैंने क्या अज्यूम कर लिया है? t, और चेन रूल अप्लाई करूंगा। रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट t। फिर जिसको t माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी तो करते हैं। t किसको अज्यूम किया है? x प्लस रूट एक्स को, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। तो x का डिफरेंशिएशन 1, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब देखो ये जो t है उसको पुट कर लो इधर, और अंदर आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी है। बराबर है। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। आपको log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा है। उससे पहले आपको बेसिक log x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने पहले ही लिखवाया। दैट इज x टाइम्स log x माइनस 1। थोड़ा अच्छे से लिखूं तो x log x माइनस x ये होता है, राइट? देयर इज अ थिंग दैट इज नोन एज आइलेट, वी नो दैट। अगर आपको नहीं पता है फटाफट से वन शॉट रिवीजन लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेंगे। अब देखो आइलेट कब यूज करते हैं? जब हम लोग प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट रूल को आइलेट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये अप्लाई करना पड़ेगा इधर। log x का स्क्वायर है, आप उसको 2 बार लिख दो, log x इंटू log x। ठीक है, 2 बार लिख देंगे। अब आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लो, किसी को भी सेकंड फंक्शन, रीजन बीइंग दोनों लॉगरिथमिक है, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? अब इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आई होप सो आपको आइलेट का पूरा फॉर्मूला अच्छे से पता है। फिर डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं। देखो सबसे पहले
इधर है log x, फिर log x का इंटीग्रेशन हमें आता है x log x, ऊपर लिखा मैंने वो लिख देंगे इधर x log x माइनस x, ठीक है। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, इधर 1/x, और इसको मल्टीप्लाई करना है x log x माइनस x से, और फिर इसका होल इंटीग्रेशन भी करना है, ठीक है। ये x कॉमन निकल के कट जाएगा, तो log x x log x माइनस x माइनस, अब इधर बचा है log x माइनस 1, है ना, ये log x और इधर का 1 बचा होगा एक, log x का इंटीग्रेशन फिर से लिखेंगे x log x माइनस x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते देखो, log x इसके साथ मल्टीप्लाई x log x होल स्क्वायर, log x इसके साथ मल्टीप्लाई x log x, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई x log x, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई x x दो बार है तो 2x प्लस c, x log x होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस c। आई होप सो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पे, एक log x का इंटीग्रेशन जो क्या होता है वो हमने ऊपर पहले ही लिख लिया, और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दैट इज आइलेट। ये दोनों चीजें अगर आप लोग को पता है तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले इस सवाल का। आई होप सो आप लोग मेरे साथ लिख रहे हैं बिकॉज ये एक बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले ले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमको डिफरेंशिएशन दिया है किसी एक फंक्शन का, तो हमें वो फंक्शन को फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर एंटी ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर आप किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करो, जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करो तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। इसका मतलब अगर हमें फंक्शन के पास पहुंचना है, मतलब अगर हमें ये फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम f डैश एक्स का बस इंटीग्रेशन कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो हमारे पास f डैश एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, हमारे पास f डैश एक्स की वैल्यू 10x स्क्वायर प्लस 4x गिवन है। तो बेसिकली बस आपसे इंटीग्रेशन करवाना चाहता है क्वेश्चन, ये बात है, ठीक है। तो देखो 10x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x क्यूब बाई 3 प्लस 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो 10x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस c इज योर fx, ठीक है। अब आप लोगों को f ऑफ माइनस 3 17 भी दिया है। f ऑफ माइनस 3 17 क्यों दिया है, ताकि आप ये जो c है ना वो कैलकुलेट कर पाओ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जहां पे x लिखा है वहां पे आप -3 पुट कर लो, ठीक है। तो आंसर 17 आना चाहिए, तो आंसर 17 है, और जहां पे x लिखा है वहां पे -3, जहां पे भी x लिखा है वहां पे -3, तो आपको एक c की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो 17 10 इंटू -9 प्लस 2 इंटू 9 प्लस c -90 प्लस 18 प्लस c, ये 18 को उधर लेके जाओ, -90 को उधर लेके जाओ, c की वैल्यू आपकी 89 आ जाएगी। तो 89 आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए। ये समझना है कि किसी भी आंसर का आप इंटीग्रेशन करो तो आप क्वेश्चन पे जा सकते हो डिफरेंशिएशन वाले के, ठीक है, एंटी होते एक दूसरे के। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्यों दी है, ताकि आप सी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू ई की पावर x dx, और 0 से 1 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। अगेन इसमें आइलेट अप्लाई होगा, ठीक है। तो आइलेट अप्लाई करते हैं फटाफट से। ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ये एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, राइट। तो x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है x का डिफरेंशिएशन 1
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx। ठीक है, अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, वो ई की पावर एक्स ही तो होता है, और प्लस सी क्यों लगाना है, सी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं, ई माइनस एक्स की जगह पे 1 पुट किया, देखो तो 1 पुट करेंगे तो ई माइनस ई आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0, इधर से 0 आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, अंदर -1 आ रहा है, आंसर जो है वो आपका 1 है, तो आंसर आपका सी है। तो हमने यहाँ पे आइलेट अप्लाई किया है और डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको इंटीग्रेशन बोला गया है, किस चीज का करना है देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ये बताया था डिवीजन तो आता ही नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर में से कुछ को या पूरे डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे। यहां पे हम कुछ डिनोमिनेटर को टी मानेंगे, मतलब ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि मैं log x को ही टी मान लेता हूं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा log x, वो भी डिनोमिनेटर में ऐसे ही नहीं अच्छा लगता है, तो डिनोमिनेटर में रखूंगा तो कैसे ही अच्छा लगेगा, राइट। तो log x का डिफरेंशिएशन करते हैं, 1/x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी x dt, तो यहाँ पे जो dx है इसकी जगह पे आप x dt लिख दें, इधर लिख दो x और आपने तो इसको t स्क्वायर माना है, x और x कट जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी होता है, इसको आप लिख सकते हो -1 अपॉन टी प्लस सी। आपने तो t को log x अज्यूम किया था, तो करेक्ट आंसर आपका -1 अपॉन log x प्लस k हो जाएगा। आप k लिखो c लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कांस्टेंट लिखना हमारा कर्तव्य है, तो वो हम यहाँ पे निभा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। देखो, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन एट अ डिस्टेंस x इज गिवन by 3x square minus 5x plus 4. What is the rate of change of distance at x equal to 1? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, डिस्टेंस जो होता है ना वो स्पीड इनटू टाइम होता है, हमको स्पीड गिवन है, हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो आप लोग को समझाना है मुझे। तो एक्चुअली देखा जाए नहीं ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो सवाल है ये आपको साथ शब्दों में खेल रहा है, एक सेकेंड के लिए इसने मेरे साथ भी खेल लिया था। अब देखो, बहुत इजी सवाल है, बस वर्ड्स का यूज बहुत प्यार से बहुत अच्छे से किया है। What is the rate of change of distance at x equal to 1? Rate of change of distance is nothing but speed। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड ही होता है, तो आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है स्पीड क्या होगी जब x1 होगा, राइट। तो बस आपको स्पीड दिया है, यहां पे आप x की जगह पे 1 पुट कर दो। अब आप सोचोगे डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, क्या करें तो आंसर आएगा, भाई समझे। तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, बस हमें सिर्फ वो कहना चाह रहा है x की जगह 1 पुट करो, बस थोड़ा हिंट दे के कह रहा है, ऐसे क्लियरली नहीं बोला है। तो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जहां पे हमें बस ये जानना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब स्पीड ही होता है, तो आपसे वो इनडायरेक्टली स्पीड ही पूछ रहा है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको बोला गया है डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके बताओ। अब डिफरेंशिएशन जो है अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई कर लो। सबसे पहले हम x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 4x क्यूब, फिर e की पावर x को ऐसा का ऐसा रहने देंगे, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर 4 को ऐसा का ऐसा, होल अपॉन e की पावर x का स्क्वायर, राइट, बराबर है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, आप ऊपर देखो कॉमन क्या निकल रहा है ज्यादा से ज्यादा, एक्स क्यूब और e की पावर x, अंदर क्या बच रहा है 4 माइनस एक्स,
नीचे e की पावर x 2 बार लिखा हुआ है, e की पावर x को इसमें कट कर दो, आपका आंसर आएगा x क्यूब 4 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x। तो x क्यूब 4 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको अच्छा सवाल दिया है, आप लोगों को बहुत अच्छा सवाल दिया है। सबसे पहले हमको कॉस्ट गिवन है, देखो फटाफट से लिखेंगे, कॉस्ट गिवन है। ठीक है, अब कॉस्ट गिवन है, हमको मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करना है। दो तरीके हैं, दोनों तरीके सिखा देता हूं। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट तो निकालो। चलो, मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। 500 का डिफरेंशिएशन 0, ये आएगा -40x, 3 कट जाएगा एक्स स्क्वायर। मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अभी मैंने आपको सिखाया ना, किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो क्या करते हैं, ये एक फंक्शन है, उसको मिनिमाइज करना है तो स्टेप 1 क्या होता है, बोलो, डिफरेंशिएशन होता है। फटाफट से पेज पलटा के देखो, पढ़ा है मैंने। डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले, फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। ठीक है, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 20। फिर आप क्या करते हो, डबल डिफरेंशिएशन। जब आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 2। ओके, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, बराबर। तो ये एक पॉजिटिव आंसर है कि नेगेटिव आंसर है, देखो ये एक पॉजिटिव आंसर है कि नेगेटिव आंसर है, चेक करेंगे। तो ये जो है हमारा पॉजिटिव आंसर है। पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। तो हमारा मिनिमम वैल्यू तो 20 पे आना चाहिए, पर हमारे पास जो ऑप्शंस है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से मिनिमम कहाँ आ रहा है वो देख लो। ये मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास, तो ऑप्शन से जा सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल मेथड से करते तो डायरेक्ट आता, पर वो ऑप्शन में नहीं है। तो इन 4 पर्टिकुलर ऑप्शन में से जिसमें मार्जिनल कॉस्ट सबसे मिनिमम आएगी वो आपका आंसर हो गया, राइट। तो पहले 5 पुट करते, देखो 5 इसमें पुट करोगे, तो जब आप 5 पुट करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी, -200 + 25 -175। जब आप x की जगह पे 10 पुट करेंगे तो -400 + 100 -300। x की जगह पे जब आप 40 पुट करेंगे तो -1600 + 1600 0। जब आप x की जगह पे 50 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2000 + 2500, तो 500। आई गेस मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो, भूल चूक माफ करे, करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, क्योंकि हमने इन चारों ऑप्शन में से देख लिया, जिसमें सबसे कम मार्जिनल कॉस्ट होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हमें कॉस्ट दिया है, हमें डिमांड भी दिया है, हमें मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है। मार्जिनल प्रॉफिट बहुत आसान है, प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन करना है। देखो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं ना। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिमांड फंक्शन इनटू एक्स करते हैं माइनस कॉस्ट। अब देखो आपको डिमांड फंक्शन दिया है, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो फटाफट, 1500x - एक्स स्क्वायर। उसमें से कॉस्ट हटाना है अब, तो हमारी जो कॉस्ट है वो पूरी इधर लिखनी पड़ेगी, 125 500x - एक्स स्क्वायर + x³/3। थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो 1500x - एक्स स्क्वायर -125 -500x + एक्स स्क्वायर -x³/3। इसमें बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो वो हमें ध्यान देना होता है। रीजन बीइंग, ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब आपको मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है। मार्जिनल प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे मतलब प्रॉफिट का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1000 - 3x²। तो 1000 - x² है हमारा मार्जिनल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको बोला गया मार्जिनल प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ जब 18 यूनिट्स बेचे गए थे। 18 यूनिट्स मतलब x की जगह 18 डाल दो, तो 1000 - 18 का स्क्वायर, तो 1000 -
324। मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर 676 होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, पहले रेवेन्यू फिर कॉस्ट फिर उनका सब्ट्रैक्शन, तो प्रॉफिट मिला। अब प्रॉफिट से मार्जिनल प्रॉफिट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, बस प्रॉफिट का जो है वो डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला है देखेंगे, इन अ मार्केट देयर आर 30 शॉप्स टू अलोकेट टू पीपल। ठीक है, इफ दे अलोकेट एक्स शॉप्स देन देयर मंथली एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस दिया है, देन द नंबर ऑफ शॉप्स टू मिनिमाइज द एक्सपेंस, उनको एक्सपेंस को मिनिमाइज करना है। हमारे पास देखो एक्सपेंस क्या है, -8x² प्लस 400x माइनस 1000। अब देखो बहुत आसान तरीके से आप लोग मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो। जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हो यहाँ पुट कर लो, अगर आपको डिफरेंशिएशन वाला मेथड नहीं करना है तो फटाफट से 0 पुट करेंगे पहले, ई ऑफ 0, 0 निकालोगे तो एक्सपेंस आएंगे -1000, 1000 माइनस में आएंगे, मतलब तुम 1000 मुझे दो, ऐसा एक्सपेंस हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ई ऑफ 30 कैलकुलेट करेंगे तो -8 इंटू 30 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से इतना कैलकुलेट करने से बेटर है हम डिफरेंशिएशन से ही कर लें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएशन होगा -16x प्लस 400। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करना। -16x इज इक्वल टू -400, x इक्वल टू 25। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन करना। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, -16 आ रहा है, मतलब ये मैक्सिमा पॉइंट है। स्टिल एक सेकेंड, स्टिल ऐसा है हमारा पास नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव आंसर मतलब मैक्सिमा पॉइंट, हमें तो मिनिमाइज करना है। वही बात हो गई, आप लोग को फिर वैल्यू पुटिंग से ही करना पड़ेगा। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाए तो आप ट्राई करें कि आप वैल्यू पुटिंग से ही कर लें तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को मैक्सिमा पॉइंट मिल रहा है, मिनिमा पॉइंट मिल नहीं रहा है। तो चारों पॉइंट ये जो दिए इनको पुट करके आपको मिनिमा पॉइंट मिलेगा। तो पुट करते देखो, तो 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा -1000। जब आप 30 पुट करोगे तो 30 का स्क्वायर 900, तो इधर आएगा -7200 प्लस 30 का स्क्वायर 900, 900 इंटू 8 7200। अब इधर 30 डालोगे तो क्या आएगा, देखो 12, फिर 1000 आएगा, फिर -1000 आएगा, तो -8200 प्लस 12000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 800 इधर से और 3800। ठीक है, अगर आप 30 डालते हो तो 25 डालने से मैक्सिमम आंसर आएगा, वो हमने निकाला ही था, तो मैं 25 को अवॉइड ही कर देता हूँ और 10 डाल देता हूँ। 10 डालोगे तो आएगा -800 प्लस 4000 -1000। तो 1800 माइनस करेंगे, 4000 में से 1800 माइनस करेंगे 2200। तो यहाँ से हमारी एक्सपेंसेस मिनिमम आ रहे हैं, आंसर है डी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अ वेरी गुड सवाल। देखो हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब है ना, आपको एक फॉर्मूला पता होगा या एक प्रॉपर्टी पता होगा कि जब भी e की पावर x के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम पहले fx लिखते हैं, फिर हम f' लिखते हैं। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c। ये डायरेक्ट आंसर होता है, इनटू होता है इधर बीच में ऐसा। तो आप अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो e की पावर x है। अब यहां पे आप गौर करो, ये चीज जो है ये fx है? हम लोगों ने 1/x को fx मान लिया। अब इसके बाद जो यहां पे लिखा है दिस इज f'(x), राइट, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/x स्क्वायर ही आएगा, बराबर। तो ये इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, e की पावर x 1/x आपका fx है, -1/x स्क्वायर आपका f'(x) है। ये fx है, ये f'(x). तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इसका आंसर क्या होता है हमें पता है, e की पावर x इंटू 1/x। अब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो हमने पहले अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट पुट करी, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो यहां से a आ जाएगा।
तो करेक्ट आंसर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है कॉस्ट गिवन है एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 15x² प्लस 36x, द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना और एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ऑप्शन से चले जाएंगे। ठीक है, पहले हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट जो है आपकी उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3x² बाई 2 माइनस 30x प्लस 36, ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट, राइट। और आपका एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट को x से डिवाइड कर लो, जो कॉस्ट है उसको आप x से डिवाइड कर लो, तो जो भी कॉस्ट थी उसको डिवाइड बाय x कर दिया। अब हम लोग को इन दोनों चीजों को मिनिमाइज करना है, तो आप लोग ऑप्शन से जा सकते हैं। सबसे पहले 10 पुट करके देख लो। इसमें 10 क्यों ही पुट करना है, 12 और 15 पुट करके देखते, तीनों ही पुट करने पड़ेंगे भाई। तो 10, 12, 15 सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे मिनिमम आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि आप लोग घर पे कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। आप लोग को आइडिया मैंने दे दिया है। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या डिफरेंशिएशन से हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन से हो जाएगा तो वही कर लेंगे भाई। तो डिफरेंशिएशन करते हैं सबसे पहले, तो 6x माइनस 30, नहीं डिफरेंशिएशन से नहीं होगा। आप लोग को जो ऑप्शंस दिए हैं उससे ही आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब हम क्या करते हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। वो प्रॉपर्टी है कि हम x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। जहां जहां x है वहां वहां हम a मतलब 2 प्लस 8 माइनस एक्स मतलब 10 माइनस एक्स जो है हम वो लिख सकते हैं। तो मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये हमारा मान लो i है। ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसको मैंने i मान लिया। ठीक है, अब जहां जहां x लिखा है ना वहां वहां मैं 10 माइनस एक्स लिखता हूं, आंसर वही आएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो मैं i की जगह पे एक और चीज लिख सकता हूं, क्या कि ये जो x है ना उसकी जगह पे 10 माइनस एक्स लिख दो, नीचे वाला जो x है उसकी जगह 10 माइनस एक्स लिख दो, नीचे जो 10 माइनस एक्स है उसकी जगह x लिख दो। ठीक है, अब ये जो दो i है हम इनको प्लस करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं। वी हैव नो इजियर मेथड, दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करो, देखो 2i आएगा इधर। राइट हैंड साइड में देखो न्यूमरेटर में रूट एक्स है और रूट 10 माइनस एक्स है। अच्छा सर आपने डायरेक्ट प्लस कैसे कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के सेम है, तो मैं न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू, ये तो कट जाएंगे, 1 बचेगा इधर सिर्फ। 1 का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x, 2i इक्वल टू 8 माइनस 2, 2i इक्वल टू 6, i इज इक्वल टू 3। तो i की जो वैल्यू है दैट इज 3। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है, q इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस द अप्रोक्स कॉस्ट एट x इक्वल टू 15। तो एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज कॉस्ट को आप अगर x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट मिल जाएगी। अब x यहां पे आपको क्वेश्चन में q दिया है, ठीक है, q दिया है, q दिया है, तो एवरेज कॉस्ट को आप q से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2q² प्लस 6q प्लस 13 इज इक्वल्स टू कॉस्ट। अब आप लोग को बोला है कॉस्ट निकाल के बताओ जब 15 यूनिट्स बेचे जा रहे हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का फंक्शन दिया है, हमने q से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब q की जगह पे 15 डाल देंगे, तो 2 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 15 प्लस 13, यस, इज इक्वल टू कॉस्ट। ऑप्शंस फिर गलत होंगे,
450 और 15 6 90 और 13 इज इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, ओके। तो कॉस्ट की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी 450 प्लस 90 553। अब देखो क्वेश्चन में बोला है अप्रोक्स कॉस्ट एट क्यू इक्वल टू 15, इधर अप्रोक्स एवरेज कॉस्ट होगा तो क्वेश्चन सही है कि आप जो एवरेज कॉस्ट है बस उसी में 15 डाल दो। अगर मैं उसी में डायरेक्ट 15 पुट कर देता हूं तो क्या आंसर आएगा 30 प्लस 6 प्लस ये 0.8 समथिंग कुछ आना चाहिए। ठीक है, 0.8 या 0.9 आ जाएगा तो 36.9 आंसर आएगा अप्रोक्स, जिसको आप 36 लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए कि अप्रोक्स एवरेज कॉस्ट बताओ, ना कि अप्रोक्स कॉस्ट बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है, अभी जस्ट किए थे हम कि जब ऐसा टाइप का सवाल हो तो क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो। सबसे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में किया था x इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करो और थोड़ा मल्टीप्लाई करो भाई, एक्स स्क्वायर को x से, एक्स स्क्वायर को 2 से, x को x से और x को 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसका 4x, इसका 2x, इसका 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो इजी है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। वाव सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लोग थोड़ा समझने में गलती कर देते हैं इस सवाल को। अभी सिखाया जस्ट कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, देखो मैं पूरा अच्छे से पहले लिखता हूं। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया भाई डर जाएंगे हम तो, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं सर। x की पावर माइनस वन को पहले लिख दो 1/x। ठीक है, x की पावर माइनस वन को मैं 1/x लिख ही सकता हूं। अब मैं 1/x को मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, 1/x को इससे मल्टीप्लाई और 1/x को इससे। 1/x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो log x, 1/x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x। आप गौर करो ये लिखा है एफ एक्स, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो ये वाली जो चीज है ये एफ डैश एक्स है। तो आपका जो आंसर है वो e की पावर x एफ एक्स मतलब log x प्लस सी हो जाएगा। तो यहां से आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आसान सा सवाल है, इसमें आप आईलेट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जस्ट अभी ऊपर e की पावर x इंटू एक्स में आईलेट अप्लाई किया था, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, कहीं तो किया है, कहीं तो किया है, ये रहा x e की पावर x में आईलेट अप्लाई किया था हमने, तो हमारा आंसर आया था x e की पावर x माइनस e की पावर x। देखो x e की पावर x माइनस e की पावर x हमारा आंसर आया था, तो हमारा इधर आंसर होगा x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। तो e की पावर x कॉमन, x माइनस वन प्लस c, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा c है। ये अभी जस्ट ऊपर सॉल्व किया था इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी प्यारा सवाल है, देखेंगे। उसके नेक्स्ट 84 वाला देख लो, आसान है, ए आंसर आ जाएगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, राइट, दिस इज अ वेरी फेमस सवाल। जब भी x की पावर x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, x की पावर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है, ये अभी जस्ट आप लोग को बताया, राइट। आगे बढ़ते हैं, इधर लिखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यू नो दैट कि आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, राइट, आईलेट अप्लाई करेंगे, बराबर बात है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। देखो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है उसको पहले लिखते हैं, राइट। चलो आईलेट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, राइट। ये अपने को फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब ये देखो 2 को बाहर निकाल लो,
अब आप एक चीज गौर करेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है, यही तो खासियत है मैथ्स की। देखो ये जो है x e की पावर x, इसमें आपको फिर से हाईलाइट नहीं लगाना पड़ेगा, सोचो, राइट, क्योंकि अगेन मल्टीप्लिकेशन बन गया। अब देखो हम स्मार्ट हैं, हमने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस से पता चला कि अरे सर ये कभी भी आता है तो हम डायरेक्ट ये आंसर लिख देते हैं, जैसे ऊपर किया वही लिख दो, वापस हाईलाइट क्यों लगा रहे हो? तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो यस आपको हाईलाइट अप्लाई करना पड़ेगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x। अच्छा देखो इधर भी तो हाईलाइट अप्लाई किया ही है, बस जो मैंने पहले अप्लाई किया था वो मैं आपको बोल रहा हूं कि वो याद रखो, राइट। तो इसका आंसर जो आएगा फाइनली वो लिख लेते हैं अब, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये माइनस ई की पावर एक्स इंटू 2x प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट इज सी, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, हमको x log x का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हमको बहुत आसानी से पता है, x log x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले x का डिफरेंशिएशन, फिर log x ऐसा का ऐसा, फिर x ऐसा का ऐसा, फिर log x का डिफरेंशिएशन, राइट। u dash v plus v dash u, you would get the answer as 1 plus log x, a very easy सवाल, a very easy question। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सवाल है, हमको 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन पूछा है -1 से 1 तक। पहले 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, एक्स क्यूब बाई 3, माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, एक्स की पावर 4/4। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे, -1 से 1 तक। अब पहले 1 पुट करते हैं अपर लिमिट, तो 2/3 माइनस 1/4, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा -2/3 प्लस 1/4, प्लस नहीं माइनस ही आएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करते हैं तो 2/3 माइनस 1/4, 2/3 प्लस 1/4, 1/4 कट हो जाएगा, आंसर आपका 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक आसान सवाल है, देखेंगे 4x प्लस 3 की पावर 6 का इंटीग्रेशन पूछा है, हम 4x प्लस 3 को t मान लेते हैं और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 4 और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, dx की वैल्यू आप लिखेंगे dt बाई 4, जहां पे dx है वहां पे आप dt बाई 4 लिख लें, और जहां पे इधर 4x प्लस 3 है उसको t की पावर 6 कर दें, 1/4 बाहर, t की पावर 7/7 प्लस c, t की जगह पे 4x प्लस 3 उसकी पावर 7/28 प्लस c। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ये अभी जस्ट सवाल हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स ई की पावर एक्स, अभी हाईलाइट से ही करा, क्या होता है एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 प्लस सी, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो लेक्चर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसके एंड पे आ गए हैं हम। हमने मोस्टली मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मिला के इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस किए। आई होप सो आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर थे, बस उसको प्रैक्टिस करने का जरूरत था, वो हमने यहाँ पे प्रॉपरली प्रैक्टिस कर ली है। इससे अपने को यह भी पता चल गया कि PYQ या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या नॉर्मली जो हमारा पेपर आता है उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या लेवल है, और हमें यह भी पता चल गया कि अपना क्या लेवल है। तो अपने उस तरीके से फटाफट से और ज्यादा प्रिपरेशन करके अपना फाउंडेशन का एग्जाम देंगे। इसी के साथ हम हमारे आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।